हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश घगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर हम ध्यान से बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो हमें आज एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला इन बैंक निफ्टी। जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने पहले क्या किया, सभी सेलर्स को इनवाइट किया एक ब्रेकडाउन करके प्रीवियस डे का, और उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई ब्रेक किया, सभी लोग जिसने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, सब लोग ट्रैप हो चुके थे और उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया और हमें एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला इन बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी को लेके गया 44,500 के पास, और हमें क्लोजिंग मिलती है अबाव 44,400 विच इज़ प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिली हमें इन बैंक निफ्टी। बट अब भी बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हम मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लास्ट 16 दिन से अगर हम देखें तो एक भी बार 44,500 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर आज क्लोज होता तो हमें एक अच्छी रैली अपसाइड देखने मिलती। बट हमें अब क्या चाहिए, एक डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग अबाउ 44,500। जैसे ही बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब होता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिलेगी और बड़े मूव्स देखने मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे कल के दिन में हम बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के सेशन में। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को हमें क्या चाहिए, बैंक निफ्टी मंडे इसी जोन में ओपन हो, कुछ समय बिताए इस जोन में, और उसके बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमें एक अप मूव देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। पर अब अभी हम क्वांटिटी थोड़ी सी तक हमें क्लोज नहीं देगा बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर, तब तक हम क्वांटिटी छोटी रखेंगे क्योंकि हम ट्रैप हो सकते हैं इस जोन में। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में और कंसोलिडेट करने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के फिर से अगर ये लो ब्रेक करता है तो हम एक पुट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर हमारी क्वांटिटी छोटी होगी जब तक हमें एक रीटेस्ट नहीं मिलता और कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बना के इस लो को तोड़ता है तब हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इन बैंक निफ्टी। सो ये था प्लान बैंक निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी में बाय चांस बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम एक प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं हम मंडे के सेशन में। अगर हम निफ्टी को आज देखें तो निफ्टी ने आज बहुत ही बढ़िया मूव दिया ऑन अपसाइड। आज बहुत सुबह से ही निफ्टी बहुत बुलिश था। जो मूव हम कुछ दिनों पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे इन निफ्टी, वो हमें आज देखने मिला, जो निफ्टी को कंटिन्यूस ऊपर की तरफ लेके गया। और निफ्टी क्लोज क्या करता है, अपने लास्ट 2 दिन के हाई के पास, जो हाई के पास से उसने एक शार्प फॉल देखने मिला था हमें, वही जोन के पास आके निफ्टी फिर से क्लोज करता है। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना होगा तो फिर से निफ्टी को लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 44,500 का। तो हमें क्या चाहिए, निफ्टी इसी जोन में कुछ समय कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेक करे 44,500 को, तो 19,500 को, तो हम ऊपर का तरफ एक रैली देखने मिल सकता है। अगर निफ्टी बाय चांस बड़ा एक गैप डाउन फिर से ओपन हो जाता है इस जोन में, तो हमें एक वोलेटिलिटी देखने मिलेगी जब तक निफ्टी 19,250 को ब्रेक नहीं करती। अगर निफ्टी बाय चांस इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन बनाती है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट बेयर्स के कंट्रोल में है और हम आफ्टर अ रीटेस्ट अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी में भी देखें ऑन डेली चार्ट तो हमें देखने मिलता है निफ्टी एक भी बार 19,500 के ऊपर
क्लोज करने में कामयाब नहीं हुई है लास्ट 16 दिनों में। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन बनानी है तो पहले तो उसे क्या करना होगा, 19,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी होगी और उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। सो ये हो गए हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम सेल में देखें तो हमें एक बढ़िया जोन का ब्रेकआउट देखने मिलता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो सेल ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और हमें आज ये वीक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली अबाउ 96। सो जैसे ही सेल 97 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक अच्छा मूव सेल में देखने मिल सकता है। अगर हम आर्ली चार्ट पे देख ले तो हमें एक सेल में क्या चाहिए, सेल में हमें ओपनिंग चाहिए इन दिस जोन और जैसे ही सेल 97 के ऊपर 97.5 के ऊपर निकलेगा तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन सेल फॉर स्विंग एंड इंट्राडे। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टाटा स्टील। अगर हम टाटा स्टील में देखें तो टाटा स्टील में भी एक बढ़िया प्राइस एक्शन हमें देखने मिलता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम टाटा स्टील में भी देखें तो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक बहुत समय से, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम में, वो ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट देखने मिलता है हमें इस लेवल पे। अगर हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं तो हमें देखने मिलता है प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से ये रिजेक्शंस फेस कर रहा था, उस जोन के ऊपर क्लोज होने में ये कामयाब हो चुका है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो टाटा स्टील और सेल हम अपने रडार पर रख सकते हैं। टाटा स्टील में हम एंट्री कहाँ प्लान कर सकते हैं, जैसे ही हमें 128 का हाई निकलता है इन टाटा स्टील हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ 126 एज आवर स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं और एक स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है इंडिया सीमेंट। अगर हम इंडिया सीमेंट्स में देखें, इसमें भी एक बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना हुआ है इन इंडिया सीमेंट्स। अगर हम इसे मार्क कर ले तो हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा, कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न देखने मिलता है इन इंडिया सीमेंट्स और उसका हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। जैसे ही ये स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे चुका है तो हम अपने ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, जैसे ही ये इसका हाई निकालता है ऑफ 264 हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन इंडिया सीमेंट्स। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट्स, सेल और टाटा स्टील, ये आप अपने रडार पे रख सकते हो फॉर नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।